आप में से ज्यादातर लोग लगातार रील्स देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं और लगातार आप उसको ऐसे स्क्रॉल करते चले जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूं, हम सब की जेब में एक छोटी सी स्क्रीन है और उस स्क्रीन में कभी ना खत्म होने वाली वीडियो की अनंत दुनिया है। इसके अंदर करोड़ों वीडियोस हैं और आप जब भी कोई रील या कोई शॉर्ट वीडियो देखना शुरू करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब 5 मिनट 50 मिनट में तब्दील हो जाते हैं और कई बार तो इससे ज्यादा समय भी आपका बीत जाता है। आप एक बार इस अंधे कुएं में कूदते हैं तो उसके बाद लगातार रील्स को ऐसे ही स्क्रॉल करते चले जाते हैं। रील्स और शॉर्ट्स का क्या असर हो रहा है, इसे लेकर दुनिया भर में लगभग 98,000 लोगों पर 71 प्रकार की स्टडीज की गई और उनका विश्लेषण किया गया। यह रिसर्च अमेरिका की एक मैगजीन में प्रकाशित हुई है और इस रिसर्च में ज्यादातर लोगों की जो उम्र थी वो 20 साल के आसपास थी। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये रिसर्च युवाओं पर की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा शॉर्ट्स और ज्यादा रील्स देखने से ध्यान देने की जो क्षमता होती है, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो कम हो जाती है। आपका किसी चीज में ज्यादा देर तक ध्यान लगेगा ही नहीं। आत्मनियंत्रण घट जाता है, सेल्फ कंट्रोल जिसे आप कहते हैं। आपका अपने ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं है और आपका जो तनाव है और एंजाइटी वो बढ़ जाती है। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक रील्स इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि हर कुछ सेकंड में नया और मजेदार कंटेंट आपको मिलता रहे, जिससे आपके दिमाग को अचानक से एक खुशी मिलती है। बार बार ऐसी आदत पड़ने से दिमाग तेजी से बदलाव का आदी हो जाता है। उसे ठहरना नहीं है, उसे हर पल कुछ नया देखना है और फिर पढ़ाई जैसे ध्यान देने वाले काम, कंसंट्रेशन वाले काम आपके लिए मुश्किल होने लगते हैं। ये जो एप्स हैं जिसमें आप रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, इन्हें इस प्रकार से ऐसे एल्गोरिथम के साथ डिजाइन किया गया है कि आप एक बार जब देखना शुरू करेंगे तो आप उससे हट नहीं पाएंगे। आप लगातार देखते ही चले जाएंगे। आज देश में बहुत सारे लोग रील्स और शॉर्ट्स देखने की आदत के शिकार हो रहे हैं। बच्चों और युवाओं का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। वो मोबाइल फोन उठाते हैं और अपना जरूरी काम भी अधूरा छोड़कर मोबाइल फोन चेक करने लगते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट के लिए रील्स देख लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा निकल जाता है, क्योंकि हर वीडियो के बाद अगला वीडियो अपने आप आ जाता है और दिमाग कहता है बस एक और, बस एक और। यह असर सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं रहता। खाने, पैसा खर्च करने या गुस्से पर काबू करने में भी आत्मनियंत्रण अब खत्म होने लगता है। रील्स में दूसरों की परफेक्ट जिंदगी दिखाई देती है, दूसरों की शानदार जिंदगी दिखाई देती है और दूसरों की सफलता दिखती है और फिर हम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। इससे हम उनके साथ अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं और फिर हमें तनाव होता है और हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है। लगातार स्क्रीन देखने से नींद भी खराब होती है और दिमाग को तो बिल्कुल आराम नहीं मिलता। तो सोचिए, आपके दिमाग को लगातार आराम नहीं मिल रहा, आपकी आंखें लगातार व्यस्त हैं। समस्या मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि रील्स देखने की लत है। जैसे मन ना होने पर भी देखना, काम छोड़कर देखना और बोरियत से बचने के लिए रील्स को देखना या फिर खुद को व्यस्त रखने के लिए रील्स देखना। आज कोई भी व्यक्ति कभी भी रील्स देखना शुरू कर देता है। अगर बोर हो रहा है तो भी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो भी बीच में ब्रेक लेकर रील्स देखना शुरू कर देता है। और अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान भी भटक रहा है तो आपको अपनी आदतों में तुरंत कुछ बदलाव करना जरूरी है। समस्या हमने आपको बता दी, अब देखिए उसका सॉल्यूशन क्या है। आपको आज मैं एक एक्सरसाइज देता हूं। क्या आप हर रोज 20 मिनट के लिए अपना मोबाइल फोन से अलग रह सकते हैं? तो हर रोज 20 मिनट तक बिना मोबाइल फोन के बैठें, किताब पढ़ने की आदत डालें, मेडिटेशन करें और एक समय में एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग ना करें। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि वो एक ही बार में बहुत सारे काम करते हैं, उसी समय मोबाइल फोन भी देख रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो मोबाइल फोन पर भी, अपने स्मार्टफोन पर भी एक से ज्यादा एप्स एक ही बार में देखते रहते हैं। वो क्रिकेट का मैच भी लगातार साथ में देख रहे हैं और साथ में रील्स भी देखते जा रहे हैं, साथ में अपने मैसेजेस भी पढ़ते जा रहे हैं, साथ में फेसबुक भी खोला हुआ है, साथ में व्हाट्सएप भी खोला हुआ है। इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं और हो सकता है कि साथ में खाना भी खा रहे हो। और आपको हफ्ते में एक दिन अपना नो स्क्रीन डे तय करना चाहिए, जिस दिन आप स्क्रीन को देखेंगे ही नहीं। और इससे धीरे धीरे
आपकी जो ध्यान की क्षमता है वो वापस आ सकती है। इसके अलावा एक और बेहद काम की बात, जैसे आप खाने पीने में हाइजीन का ध्यान रखते हैं, वैसे अब आपको डिजिटल हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। स्क्रीन की टाइम लिमिट तय करें, सोने से 1 घंटा पहले से मोबाइल फोन का प्रयोग बंद कर दें, नोटिफिकेशंस बिल्कुल कम करें और पढ़ाई या जरूरी काम के समय या दफ्तर में काम करते समय हमेशा अपने आप को मोबाइल फोन से दूर रखें। और सबसे बड़ी बात, हम अक्सर आपसे ये कहते हैं कि अगर आपको अपना शरीर स्वस्थ बनाना है तो अच्छा खाना खाइए। जितना अच्छा और शुद्ध खाना खाएंगे आपका शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। आपका दिमाग भी ऐसे ही काम करता है और जो कंटेंट आप देखते हैं वो आपके दिमाग का भोजन होता है। अगर आप अपने दिमाग को घटिया भोजन देंगे, आप अपने दिमाग को घटिया विचार देंगे, खराब कंटेंट उसके अंदर डालेंगे, तो आपके दिमाग की सेहत खराब हो जाएगी। और अगर आप उसे अच्छा कंटेंट देंगे, साफ सुथरा कंटेंट अपने दिमाग में डालेंगे, तो उससे आपके दिमाग का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। इसलिए अपने दिमाग को अच्छा और शुद्ध भोजन दीजिए।